राजमहल को तेजो महालय शिव मंदिर बताते हुए सावन माह में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की अनुमति मांगने वाले केस में मंगलवार को अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अब 9 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। पक्षकार बनने की अर्जी देने वाले सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता ने बीमार होने के कारण अगली तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया था। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने अधिवक्ताओं के माध्यम से 23 जुलाई 2024 को याचिका दाखिल की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारत संघ को प्रतिवादी बनाया गया है। आगरा में औषधि विभाग की टीम ने नकली दवाओं की बिक्री की शिकायत पर फव्वारा स्थित श्री मेडिकल एजेंसी पर छापा मारा। यहां 6 घंटे तक रिकॉर्ड खंगाले। इसमें दवाओं की खरीद बिक्री के बिल में गड़बड़ी मिली। पेट दर्द, एलर्जी समेत अन्य मर्ज की 6 दवाएं संदिग्ध मिली हैं। इनके नमूने लिए हैं। दवाओं की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। सहायक आयुक्त औषधि अतुल उपाध्याय ने बताया कि नामी कंपनी ने शिकायत की कि उनके ब्रांड की एंटी एलर्जिक, पेट दर्द और हड्डी रोग की नकली दवाएं कम्मू टोला स्थित श्री मेडिकल एजेंसी पर बेची जा रही हैं। इस पर औषधि निरीक्षक नवनीत यादव और नीलेश शर्मा के साथ फव्वारा के कम्मू टोला स्थित श्री मेडिकल एजेंसी पर दोपहर करीब 2 बजे छापा मारा। यहां मौके पर संचालक सुरेंद्र गुप्ता मिले। कंप्यूटर समेत अन्य रिकॉर्ड की भी जांच की। भंडारण और बिक्री के रिकॉर्ड का मिलान किया तो इसमें भी भारी अनियमितताएं मिली। दवाओं की खरीद बिक्री के रिकॉर्ड मांगे तो वो सभी उपलब्ध नहीं करा पाए। इस पर ऑक्सालजिन डीपी की विभिन्न सैंपल की 4 नमूने लिए। ये पेट दर्द की दवा है। सेटिजन टैबलेट, एंटी एलर्जिक और प्री मोल्टेन टैबलेट हड्डी रोग में उपयोग की जाती है। इन दोनों के एक नमूने लिए हैं। गड़बड़ी और संदिग्ध दवाओं को देखते हुए दवाओं की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। नोटिस देकर बिल के रिकॉर्ड मांगे हैं। कार्रवाई रात 8 बजे तक चली। आगरा इनर रिंग रोड स्थित रहनकला टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करने पर समाजवादी पार्टी के 6 नेताओं सहित 20 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिना अनुमति के प्रदर्शन करने का आरोप लगाया गया है। थाना एतमादपुर में तैनात उप निरीक्षक कपिल कुमार ने दर्ज कराई FIR के अनुसार घटना 2 मई दोपहर करीब 3 बजे की है। सपा महानगर उपाध्यक्ष मधुकर अरोरा, देवेंद्र यादव, प्रदेश सचिव लाला गुर्जर, नितिन वर्मा, भरत सिंह और जिला महासचिव संतोष पाल दर्जनों समर्थकों के साथ टोल प्लाजा पर पहुंचे थे। ये लोग समाजवादी पार्टी के झंडे लहराते हुए क्षेत्रीय लोगों के वाहनों का टोल फ्री करने की मांग कर रहे थे। पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों से अनुमति पत्र मांगा तो वे कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। पुलिस ने उन्हें समझाया कि क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू है, जिसके तहत 4 से अधिक व्यक्तियों का गैर कानूनी तरीके से एकत्रित होना प्रतिबंधित है। इसके बावजूद आरोपियों ने नारेबाजी जारी रखी और सरकारी आदेशों का उल्लंघन किया। इस कार्रवाई को महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने पुलिस का पक्षपातपूर्ण रवैया बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कमिश्नरेट पुलिस भाजपा सरकार के इशारे पर विपक्ष से विरोध का अधिकार भी छीन रही है। आगरा में ऑनलाइन दवा बिक्री और नकली दवाओं के विरोध में आगरा फार्मा एसोसिएशन 20 मई को प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल में शामिल होगा। इस दिन शहर की सभी दवा दुकानें बंद रहेंगी। ये हड़ताल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर की जा रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप बंसल ने बताया कि ये हड़ताल 3 मुख्य मांगों को लेकर की जा रही है। पहली, ऑनलाइन दवा बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। दूसरी, कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा दिए जा रहे भारी डिस्काउंट को बंद किया जाए। तीसरी, बाजार में बिक रही नकली दवाओं पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए। अनूप बंसल ने कहा कि केमिस्ट एसोसिएशन लंबे समय से इन मुद्दों को सरकार के सामने उठा रहा है। कई बार ज्ञापन दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। उनका कहना है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के ऑनलाइन दवाएं बेची जा रही हैं, जिससे मरीजों की जान को खतरा है। आगरा में समाजवादी राजनीति से जुड़े नेता राहुल चतुर्वेदी को पार्टी ने प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। करीब 2.5 दशक से संगठन में सक्रिय चतुर्वेदी का कामकाज मुख्य रूप से युवा संगठन और महानगर स्तर पर रहा है। चतुर्वेदी ने 1998 से 2005 तक मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड आगरा में महानगर अध्यक्ष के रूप में काम किया।
इस दौरान उन्होंने युवाओं को संगठन से जोड़ने पर फोकस किया। इसके बाद 2005 से 2009 तक वे यूथ ब्रिगेड के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, जहां उन्होंने 25 से अधिक जिलों में युवा सम्मेलन आयोजित कराए और अखिलेश यादव के कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाई। 2009 से 2016 के बीच उन्होंने आगरा महानगर में समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष और महामंत्री के तौर पर काम किया। इस दौरान बूथ स्तर तक संगठन विस्तार का दावा किया जाता है। 2017 में चतुर्वेदी ने आगरा से मेयर पद का चुनाव सपा प्रत्याशी के रूप में लड़ा। चुनाव में उन्हें युवाओं और व्यापारियों का समर्थन मिला, हालांकि वे जीत हासिल नहीं कर सके। कोविड-19 महामारी के दौरान 2020 से 21 में उन्होंने करीब 2000 परिवारों तक राशन, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयां पहुंचाने का दावा किया। चतुर्वेदी परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा और ईद मिलन जैसे आयोजनों में भी सक्रिय रहे हैं, जिनमें पार्टी की भागीदारी सुनिश्चित की गई। आगरा नगर निगम के नवागत नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया। आते ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा है। संतोष कुमार वैश्य वर्ष 2017 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वे गाजीपुर में मुख्य विकास अधिकारी थे। कार्यभार संभालने के बाद नगर आयुक्त ने अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा, स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को नंबर 1 बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही आमजन से जुड़ी समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, शासन द्वारा संचालित सभी प्राथमिकता वाली योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना उनकी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने IGRS से प्राप्त समस्याओं को प्राथमिकता और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर भी बल दिया। चार्ज लेने के बाद नगर आयुक्त ने नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ करें, ताकि शहरवासियों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। आगरा में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन UPMRC ने दूसरे कॉरिडोर में कैंट स्टेशन से आगरा कॉलेज तक ट्रैक बना लिया है। अब स्टेशन बनाने का कार्य तेजी पर है। अक्टूबर तक 5 स्टेशन बन जाएंगे। दिसंबर से आगरा कैंट से आगरा कॉलेज तक मेट्रो ट्रेन चलने का दावा किया जा रहा है। उप महाप्रबंधक पंचानन मिश्रा ने बताया कि दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक बन रहा है। इसकी दूरी 16 किलोमीटर है और इनमें 14 स्टेशन हैं। कैंट से आगरा कॉलेज तक ट्रैक बन गया है। 5 पिलर का यू गर्डर रखना बाकी है। कैंट, सदर, प्रतापपुरा और कलेक्ट्रेट स्टेशन बनाने का कार्य चल रहा है। आगरा कॉलेज स्टेशन बन चुका है। अक्टूबर तक 4 स्टेशन बन जाएंगे। नवंबर में ट्रायल और दिसंबर में आगरा कैंट से आगरा कॉलेज तक मेट्रो चलने लगेगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के उप महाप्रबंधक ने बताया कि पहले कॉरिडोर में ताज पूर्वी से सिकंदरा तक ट्रैक बन रहा है। मनक कामेश्वर से ISBT स्टेशन तक हाई स्पीड ट्रायल तकनीकी दिक्कत से बाधित हुआ है। मई के अंत तक हाई स्पीड ट्रायल करने के बाद सुरक्षा ऑडिट के लिए मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयुक्त MRSC को पत्र भेज देंगे। जून में ISBT तक मेट्रो ट्रेन चलने लगेगी। आगरा के धनौली में 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जा रहे नए सिविल एनक्लेव में रनवे से एयरपोर्ट के बीच टैक्सी ट्रैक बनाने का काम इसी माह शुरू हो जाएगा। 79.31 करोड़ रुपए टैक्सी ट्रैक पर खर्च होंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है। इसे 6 माह में यानी नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। टैक्सी ट्रैक बनने से रनवे पर विमानों का इंतजार कम होगा और उड़ानों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। आगरा एयरपोर्ट के निदेशक विवेक शर्मा ने बताया कि धनौली में नए सिविल एनक्लेव का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अब तक 60% से अधिक काम पूरा हो चुका है। आगामी 3 माह में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। धनौली, बल्हेरा और अभयपुरा गांवों की 75 एकड़ जमीन पर बन रहे अत्याधुनिक सिविल एनक्लेव के कारण आगरा के पर्यटन को पंख लग जाएंगे। अत्याधुनिक टर्मिनल से देसी विदेशी पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट परिसर की सुरक्षा के लिए लगभग 3 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वाल बनाई जा रही है।
जिसका 90% काम पूरा हो चुका है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। नया सिविल एन्क्लेव बनने से आगरा एयरपोर्ट की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और यहाँ आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।